नमस्कार, मैं हूं रिटायर्ड जनरल उपेंद्र द्विवेदी। आज आपको वो नहीं सुनाने आया हूं जो अखबारों में छपता है, बल्कि वो सुनाने आया हूं जो एफआईआर के कोने में दबा होता है। वो आवाज जो सीसीटीवी में कैद होती है मगर अदालत में पेश नहीं की जाती। उत्तर प्रदेश, ये नाम जितना सरल है, यहां की कानूनी कहानियां उतनी ही जटिल है। यहां सड़क पर कानून की नकेल ढीली है, लेकिन भाषणों में संविधान सख्त दिखाई देता है। चलिए आज उस उत्तर प्रदेश की बात करते हैं जहां न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी है, लेकिन उसकी आवाज पर कोई धारा नहीं लगती। कानपुर में एक व्यापारी ने आत्महत्या कर ली। वजह प्रशासनिक उत्पीड़न। जब उसकी दुकान पर छापा पड़ा तब कोई कैमरा नहीं था, लेकिन जब उसकी लाश मिली तब हर चैनल वहां था। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां आत्महत्या सिर्फ एक आंकड़ा है, प्रेशर में था कहकर फाइल बंद कर दी जाती है। लखनऊ में एक छात्र पर देशद्रोह का मामला दर्ज हो गया। वजह उसने एक मंत्री की रैली में महंगाई शब्द बोल दिया था। यहां अब सवाल पूछना भी अपराध है और जवाब देना साजिश। और अब अदालतों की बात करें तो न्यायालयों में तारीख पर तारीख मिलती है, लेकिन इंसाफ की घड़ी जैसे बिगड़ चुकी है। जैसे ही कोई हाई प्रोफाइल केस आता है, वकीलों की फीस बढ़ जाती है, मगर गवाही देने वाले की जान घट जाती है। वाराणसी में एक दलित महिला ने थाने में रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश की, लेकिन जवाब मिला, पहले ऊपर से आदेश लाओ। यहां अपराध की रपट नहीं, पहचान देखी जाती है। यहां थाने में सबसे पहले जात पूछी जाती है, फिर अपराध। और इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहे कई मामलों में सरकार से पूछा गया, ये क्यों हुआ? सरकार ने जवाब दिया, हम देख रहे हैं। कब देखेंगे? ये कभी नहीं बताया, क्योंकि यहां देखने का मतलब टालना होता है और न्याय का मतलब चुनाव से पहले प्रचार। गोंडा में एक पत्रकार को इसलिए पीटा गया क्योंकि उसने पंचायत में हुए घोटाले की खबर चलाई थी। यहां पत्रकारिता सिर्फ तब तक आजाद है जब तक वो सरकार की तारीफ करे। जैसे ही उसने सवाल किया, उसे देशद्रोही बना दिया गया। मेरठ में पुलिस ने एक बुजुर्ग को रात 2 बजे घर से उठाया। वजह उसका पोता किसान आंदोलन में गया था। यहां खून का रिश्ता अब सबूत बन गया है और पुलिसिया कार्रवाई एक सस्पेंस थ्रिलर। अब बात करें रामपुर की, जहां एक पूर्व विधायक को 27 मामलों में बेल मिल गई, लेकिन 28वें केस में जेल भेज दिया गया। यहां बेल भी राजनीति से बंधी है और जेल भी। यहां अदालत का आदेश नहीं चलता, चाल सत्ता की चलती है। मऊ में एक गैंगरेप पीड़िता ने आत्मदाह कर लिया क्योंकि उसे बार बार थाने में बुलाकर कहा गया, कोई चश्मदीद नहीं है, केस कमजोर है। यहां चश्मदीद नहीं होने का मतलब अपराध नहीं हुआ और पीड़िता की चीख राजनीति का शोर कहलाती है। अयोध्या में जमीनों की खरीद फरोख्त की जांच ठंडी पड़ गई है। करोड़ों का खेल, मगर कोई आरोपी नहीं। यहां भ्रष्टाचार भी धर्म के कपड़े पहनकर आता है और जांच एजेंसियां प्रभु इच्छा कहकर फाइल बंद कर देती है। बरेली में एक एसएचओ पर महिला उत्पीड़न का आरोप लगा, लेकिन ट्रांसफर करके समस्या हल कर दी गई। यहां आरोप हटाने की जगह अधिकारी हटा दिया जाता है। और अब प्रयागराज, जहां एक माफिया की संपत्ति गिराई गई कैमरे के सामने। वाह, क्या दृश्य था! टीवी एंकरों ने उसे एक्शन मूवी बना दिया, मगर सवाल कोई नहीं पूछ पाया, अगर इतने सालों से माफिया था तो फल फूल कैसे रहा था? कानून की ये स्क्रिप्ट हमेशा अधूरी क्यों होती है? अब जरा जौनपुर चलते हैं। वहां एक नाबालिग लड़की ने छेड़छाड़ के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन स्कूल से निकाल दी गई। यहां शिक्षा संस्थान चरित्र प्रमाण पत्र बांटते हैं और अपराधी बेल। आजमगढ़ में एक दलित युवक को पीटकर मार दिया गया क्योंकि उसने ऊंची जात वालों के सामने चप्पल पहन रखी थी। यहां इंसानियत से पहले जात देखी जाती है और हत्या की जगह झगड़ा लिखा जाता है। अब बात करें मुख्य धारा मीडिया की, जो हर रोज
यूपी में कानून व्यवस्था दुरुस्त की खबर चलाता है, लेकिन कभी किसी पीड़ित के गांव नहीं जाता। टीवी स्टूडियो में बैठे एंकर जब बेशर्मी से सरकार की वकालत करते हैं तो न्याय की आत्मा रोती है। तो इस उत्तर प्रदेश की कहानी ये नहीं कि यहां कानून नहीं